दोस्तों, हम आए हैं आज भागवत में। काठगोदाम में भागवत चल रहा है पुलिस थाने के अंदर। देखिए आप लोग, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको भागवत सुनाती हूँ आज। देखिए आप, बने रहिए। भागवत जी ये पुराण जिसका श्लोक एक बार कान में पड़ा और 2 श्लोक सुनते ही बच्चा घर लौट आए, तो इसलिए तुरंत व्यासदेव भगवान ने संस्कार किया और संस्कार करके श्रीमद् भागवत पुराण की परंतु सुखदेव जी को सुना डाली। परंतु सुखदेव जी ने कब सुनाई? बोले जब परीक्षित जी को श्राप लग गया, तब सुखदेव जी ने इसी पावन कथा को परीक्षित के साथ साथ बहुत सारे ऋषि मंडल को सुनाया, जिनमें सूची महाराज भी विराजमान थे। उन्हीं के माध्यम से हम कथा सुन पा रहे हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महात्माओं ने पूछा महाराज तो भगवान की उन मधुर मधुर लीलाओं को भी सुनाइए। भागवत की महिमा खूब सुन ली, तो हम तो केवल भगवान की लीला सुनना चाहते हैं। अवश्य जरूर सुनिए। तो तब महाभारत की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज बोले महात्माओं, अब मैं तुम्हें ले चलूं उस महाभारत के रणभूमि पर, जहां पर पांडवों और कौरवों के बीच विशाल घमसान युद्ध हुआ। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो हमारे कार्यकर्ता वर्ग से मेरा निवेदन है कि ध्वनि को थोड़ा नीचे रखेंगे, बाटी सबको। तो कथा का प्रारंभ करें महाभारत से। बोले आइए महाभारत के उस विशाल युद्ध में चलें। बोले जहां पर रणभूमि पर अनेक कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध हुआ, तो कौरव सेना के समस्त वीर समाप्त हो गए, ढेर हो गए। और न केवल ढेर हुए, बोले लाशों के बड़े बड़े ढेर लग गए, रक्त की नदियां बह गई। और उस कुरुक्षेत्र का ये दृश्य है कि उस कुरुक्षेत्र में जहां तहां शत्रु पक्ष के या सेनाओं के या महारथियों के शरीर पड़े हुए हैं। वो भी ऐसे शरीर, हाथ अलग हैं, पांव अलग हैं, अंग भंग हुए। और अनेक मांस भक्षी पक्षी, चील इत्यादि या शियार इत्यादि, वो सब मांस लोलुप पशु पक्षी उन शरीरों को नोच रहे, खा रहे। दुर्योधन के सारे भाई मारे गए। दुर्योधन को लगा मैं भी नहीं बचूंगा, तो एक सरोवर के भीतर जाकर बैठ गया। पांडव प्रसन्न हुए, हम जीत गए। दुर्योधन भाग गया। भगवान बोले नहीं। भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन, यदि एक भी शत्रु शेष रह जाए तो युद्ध पूरा नहीं माना जाता। तो युद्ध तभी पूर्ण विराम लेगा जिसके कारण ये युद्ध शुरू हुआ था। वो दुर्योधन अभी भी जीवित है, तो महाराज वो मिल नहीं रहा। भगवान बोले हम जगह बताएंगे, चलो। तो दुर्योधन शक्ति को प्राप्त करने के लिए सरोवर के भीतर बैठकर सांस रोककर प्राणायाम चढ़ाकर बैठा हुआ है। भगवान समझ गए यहीं बैठा है, तो सारे पांडवों को लेकर आए और पांडवों को दिखाकर बोले देखो इस कुल घाती को, सारे कुल का नाश करके शक्ति प्राप्त करने के लिए जल के भीतर बैठा। तो ललकारो इसे जरा। तो भीमसेन भैया ने खूब ललकारा, ए दुष्ट दुर्योधन, पापी कहीं के, ए अंधे की औलाद बाहर आ। बहुत युद्ध की कामना थी तुझे, सबको मरवाकर अपनी जान के बचाने में फिरा पड़ा है, बाहर निकल। गुस्से में आ गया दुर्योधन और आ गया महाराज, हाँ बताओ। बोले युद्ध कर, क्योंकि अभी हमारा युद्ध समाप्त नहीं हुआ।
जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जो के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जो के सांवरिया, तब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा वारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पे सारी विपदा टारी। एक इशारे पे सारी विपदा टारी। सारी विपदा टारी, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जो के सांवरिया, तब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ब्रिज की भैया यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ तुम छुपे हो। जय हो। गुरु द्रोणाचार्य सुन लो पितामह। गुरु चरित सुन लो पितामह। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ तुम छुपे हो। जय हो। पूछती है तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है।
वंश का है, हुआ क्यों पतन ये कुरु वंश का है। जहाँ पर सवारी जुआ खेलते, कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, कहाँ तुम छुपे हो। वो जगदीश्वर भगवान की, भगवती माता पुकारी द्रौपदी